वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मैडुरो और उनकी अहलिया न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। हथकड़ियों में जकड़े कैदियों का यूनिफॉर्म पहने जोड़े को सख्त सिक्योरिटी में हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया। दोनों को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई जाएगी। मैडुरो पर मनशिया स्मगलिंग, दहशतगर्दी और असलहा स्मगलिंग इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। उनकी अहलिया सिलिया फ्लोरेस पर जराइम में मुआवनत का इल्जाम है। दोनों पर न्यूयॉर्क सदर्न डिस्ट्रिक्ट में मार्च 2020 में फर्द जुर्म आयद की गई थी। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन हिरासती मरकज के बाहर शहरियों का एहतजाज, यहाँ मैडुरो को रखा गया है। ओहायो में नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस के घर पर हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नामालूम शख्स ने घर में तोड़फोड़ की, जिससे खिड़कियां टूट गईं। हमले के वक्त घर पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। वेनेजुएला पर अमरीकी हमला, कोलंबिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। मैडुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे। लॉस एंजलिस और वाशिंगटन में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के तेल के लिए खून नहीं के नारे। इस्तंबुल, अनकरा, मैड्रिड में बड़ी एहतजाजी रैलियां। पेरिस, एथेंस, बार्सिलोना, साओ पालो, नई दिल्ली में भी एहतजाजी मुजाहरे। यूरोपीय यूनियन का फरीकैन से कशीदगी से गुरेज का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर्स चैक शूमर और बर्नी सैंडर्स कहते हैं ट्रंप का वेनेजुएला पर हमला गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना है। सदर ट्रंप के इकदाम से अमरीका को एक और ना खत्म होने वाली जंग का खदशा है। ट्रंप का एक बार फिर वेनेजुएला के मामलात खुद चलाने का ऐलान। कहा, अबूरी सदर डेल्सी रॉड्रिग्स ने दुरुस्त काम न किया तो उन्हें मैडुरो से भी भारी कीमत चुकाना होगी। दुरुस्त रवैया अख्तियार न किया तो अमरीका दूसरा हमला भी करेगा। दीगर लातीनी अमरीकी ममालिक को भी धमकियां। कहा, कोलंबिया को जलाने वाला बीमार शख्स ज्यादा अरसा इक़्तिदार में नहीं रहेगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है। फौजी मुदाखलत की जरूरत शायद ना पड़े। मैक्सिको के हवाले से भी कुछ करना होगा। भारत ने रूसी तेल से मुतालिक ताउन न किया तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ट्रंप ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमला मशकूक करार दे दिया। वेनेजुएला की उबूरी सदर की अमरीका को मुफाहमत की पेशकश। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वेनेजुएला अमन और बकाए बाहमी अज़्म का इयादा करता है। हमारा मुल्क एहतराम और बैनुल अक़वामी ताउन के माहौल में बैरूनी खतरात से आज़ाद रहने का ख्वाह है। हम अमरीकी हुकूमत को ऐसा एजेंडा तरतीब देने की दावत देते हैं जो मुश्तरका तरक्की की तरफ लेकर जाए। मैडुरो के बेटे की आवाम से सड़कों पर एहतजाज की अपील। क्यूबा का वेनेजुएला पर अमरीकी हमले में अपने 32 शहरी हलाक होने का दावा। क्यूबा में 2 रोज़ा सोग का ऐलान। ट्रंप की यूरोपीय इत्तेहादी मुल्क डेनमार्क और ग्रीनलैंड को धमकियां। दोनों ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियां मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म जेंस फ्रेडरिक नेल्सन ने कहा, बहुत हो चुका, अब मजीद दबाव कबूल नहीं करेंगे। धमकियों और इहराक की बातों की कोई गुंजाइश नहीं। ट्रंप का ग्रीनलैंड को वेनेजुएला और फौजी मुदाखलत से जोड़ना तौहीन आमेज है। ग्रीनलैंड नेटो का हिस्सा है, डायलॉग के लिए तैयार हैं। डेनमार्क की वज़ीर आज़म मैट फ्रेडरिक्सन का अमरीका से ग्रीनलैंड के खिलाफ धमकियां बंद करने का मुतालिबा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई का गैर मुल्की हमले से बचने के लिए प्लान बी तैयार। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हंगामी हालात में अली खामनई और अहल खाना मॉस्को जाएंगे। महफूज इनखला के लिए बैरून मुल्क जायदादें, असासे और नकद रकम भी जमा। तजियाकारों के मुताबिक वेनेजुएला और शाम की मिसालें ईरानी क़यादत के लिए खतरे की घंटी हैं। ईरानी हुकूमत का शहरियों को मौशी दबाव से निकालने के लिए 4 माह तक माहाना $7 अलाउंस देने का ऐलान। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाराजानी का कहना है शहरी हर माह 10 लाख तोमान या $7 की रकम वसूल कर सकते हैं। ईरान में कम से कम उजरत $100 और औसतन माहाना तनख्वाह $200 है। दहशतगर्द मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया कि उनकी वाबस्तगी कमांडर बशीर ज़ेब नेटवर्क, जो कि कलअदन तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड फितना अल हिंदुस्तान से है, मिक्सिंग करके इन्होंने लोकल मेड कुछ एक्सप्लोसिव बनाया है। और कुछ इसमें जो एक्सप्लोसिव है ये इन्होंने छुपा के मुख्तलिफ जो रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते बलूचिस्तान के, वहाँ से इसको खुफिया तरीके से ट्रांसपोर्ट किया है। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। दहशतगर्दी का खतरनाक मंसूबा नाकाम। बल्दिया रईस कोर्ट से फितना उल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार।
2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद बरामद। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरूनी बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया, जिसे नाकाम बना दिया गया। एडिशनल आईजी सीटीडी जुल्फिकार लाड़क और डीआईजी सीटीडी कैप्टन रिटायर्ड गुलाम अजफर महेसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गिरफ्तार दहशतगर्दों की जलील, नियाज और हमदान के नामों से शनाख्त हुई। तानिबाने बशीर ज़ेब, BLA, फितना उल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। शवाहिद के मुताबिक नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया जा रहा था। वाक़े का मुकदमा दर्ज, इंसदादे दहशतगर्दी की दफात शामिल। कराची से पकड़े गए दहशतगर्दों का टारगेट हाई वैल्यू सिविलियन शख्सियात थी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, इंटेलिजेंस इदारों की हालिया कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। दहशतगर्दों की साजिशें नाकाम बनाएंगे, मुल्क में इनकी कोई जगह नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, भारत और अफगानिस्तान की प्रॉक्सीज पाकिस्तान में दहशतगर्दी चाहती हैं। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया, सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं, कराची से गिरफ्तार दहशतगर्दों से तफ्तीश करके उनके सारे नेटवर्क को बेनकाब करेंगे। दहशतगर्द अहम मकामात पर शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुसाफा हैरान कुन रहा। जयशंकर ने खुद उनकी नशिस्त पर आकर मुलाकात की, हाथ मिलाया और अपना तारुफ भी कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात, दौरा बांग्लादेश के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेशी हाई कमीशन का दौरा, नाज़िमुल उमूर से साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने बेगम खालिदा ज़िया को पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त करार दिया। बांग्लादेश और भारत के क्रिकेट रवाबित में कशीदगी मजीद बढ़ गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार के बाद बांग्लादेश ने मुल्क में IPL टेलीकास्ट पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का फैसला बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स से निकालने के बाद किया गया। हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद मुस्तफिजुर रहमान को भारत छोड़ने का कहा गया। बांग्लादेश के इनकार के बाद T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल तब्दील होने का इम्कान। पाकिस्तान में पसंद की शादी करने वाली भारतीय खातून डिपोर्ट। सरबजीत कौर को वाहगा बॉर्डर लाहौर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया गया। सरबजीत कौर ने यात्री वीज़ा पर पाकिस्तान आकर इस्लाम कबूल किया और शेखुपुरा के नौजवान से शादी की थी। सरबजीत कौर वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने पर पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थी। साबिक MPA महिंदर पाल सिंह ने वकील अली चंगेज़ी सिंधु की वसातत से सरबजीत कौर को डिपोर्ट करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। सरबजीत कौर के वकील अहमद हसन पाशा के मुताबिक फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत सरबजीत कौर फिलहाल पाकिस्तान में नहीं रह सकती थी। सरबजीत कौर भारत से अब स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करेगी। पंजाब को पैसा ज्यादा मिलता है, ये एक बिल्कुल झूठ और गलत बात है। तमाम सूबों को उनके जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पैसा मिलता है। पंजाब के अवाम का जो पैसा है वो पंजाब के अवाम पर लग रहा है। पंजाब को विफाक से ज्यादा पैसे मिलने वाली बात गलत है। नौजवान कभी इस बहकावे में ना आए कि पंजाब को ज्यादा पैसे मिलते हैं। विफाक की जानिब से सूबों में तफरीक नहीं की जाती, चारों सूबों को उनकी आबादी के हिसाब से पैसा मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू। कहा, गुड गवर्नेंस से बढ़कर कोई सियासत नहीं। पंजाब की एक एक पाई ईमानदारी के साथ अवाम पर लगाई जा रही है। पंजाब के दरवाजे दूसरे सूबों के अवाम के लिए खुले हैं। पंजाब में किसी सूबे के लिए इम्तियाजी रवैया नहीं है। जब से ओहदा संभाला एक अफसर भी सिफारिश पर नहीं लगाया। पंजाब में तमाम काम सिर्फ मेरिट पर हो रहे हैं। CTD पंजाब जिस तरह का काम कर रही है उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में नफरत अंगेज तकारीर और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर जीरो टॉलरेंस। रियासत मुखालिफ बयानी इख्तियार करने वाले अफराद का एजाजिया फौरी बंद करने और सख्त कार्रवाई का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने महकमा दाखिला पंजाब की तजावीज़ पर पॉलिसी की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला के मुताबिक एजाजिया सिर्फ जिम्मेदार और कानून के पाबंद उलमा को दिया जाएगा।
66,000 इमाम मस्जिद तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने पर क्लियर करार। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अहमद जावेद काजी कहते हैं एजाजिया पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए ज़िलाई सतह पर हिदायत जारी कर दी गईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तलाफात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लोगों ने राब्ता करके कहा महमूद अचकजई कबूल नहीं। अपोजिशन ने मुज़ाकरात के लिए ताहाल राबता नहीं किया। अपोजिशन मेरे पास आई तो हुकूमत से बात करूँगा। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए फैसले का मुकम्मल इख्तियार दिया। तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर की तैनाती पर सियासत न करे। आइंदा इजलास पर अपोजिशन लीडर की तकर्री के अमल का आगाज़ किया जाएगा। अदालती दरख्वास्त से मुतालिक दस्तावेजात की फराहमी के लिए 4 खतूत लिखे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ प्रॉपर्टीज़ एक्ट 2025 की मंजूरी। मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुल्क में जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। स्पेशल कोर्ट्स के क़याम से प्रॉपर्टी के मामलात हल होंगे। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल अमले के लिए पुलिस तर्ज पर शोहदा पैकेज का एजेंडा काबीना कमेटी के सपुर्द। ग्रैंड कुरम यूथ कन्वेंशन के इनेकाद के लिए 6 मिलियन रुपए की मंजूरी। सरकारी अस्पतालों में हीमोडायलिसिस मशीनों की तब्दीली के लिए फंड्स की मंजूरी। फंड्स और इख्तियारात न मिलने पर बल्दियाती नुमाइंदों का पेशावर असम्बली के सामने एहतजाज। बालाई इलाकों में यकबस्ता सर्दी की लहर बरकरार। पारा नुक्ते इंजमात से गिर गया, हर शय मुंजमद। पहाड़ों पर दिलकश बर्फानी नज़ारे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद। शिमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। पल्लात और ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी।